Good evening, everyone. Am I audible to you? If I'm audible, then do the thumbs up, everyone. स्क्रीन दिख रही है सबको? चलो. So, as you all know, अपने पास 3 दिन का ऑलमोस्ट गैप था. आई होप आपने लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे से पढ़ लिया होगा. जो भी आपका बैकलॉग होगा उसको आपने कवर किया होगा. ठीक है. आज का जो लेक्चर है, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? भाई बाकी सबको आ रही है? आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए. MTS LDH बॉयज करके है जो आईडी. ठीक है. तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं बेस्ड अपॉन द टॉपिक लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. वैसे मैंने साथ साथ भी टॉपिक्स के साथ साथ भी आपको एक एक दो दो क्वेश्चन करा देती हूँ. बट ये वाला जो हमारा लेक्चर है दैट विल मेजरली बेस्ड अपॉन द PYQs. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में जो हमने कवर किया था दैट वाज डिफरेंशिएबिलिटी. एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं ये पढ़ा था हमने. इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट ये भी पढ़ लिया था. और क्या पढ़ा था हमने? रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी. कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है तो हम इससे क्या बता पाएंगे कि फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है. तो हम क्या बता पाएंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस भी होगा. ठीक है. अगर डिफरेंशिएबिलिटी है किसी फंक्शन के पास तो वो कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करती है. बट कन्वर्स ट्रू नहीं है. ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है देन वी कैन नॉट से कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. बट इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन वी कैन से कि फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस. ठीक है. आज के जो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं दैट विल बी, आपका एक टॉपिक रह गया था डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल. जैसे हमने कंटिन्यूटी पढ़ा था ना, पहले हमने एक पॉइंट पे निकालना सीखा था और फिर इंटरवल पे कैसे बोल देते हैं कि पूरे इंटरवल पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है. लाइकवाइज हम डिफरेंशिएबिलिटी के केस में भी करेंगे. कैसे? कि पहले हमने एक पॉइंट पे निकालने सीख लिया x इज इक्वल टू a पे, राइट, लास्ट लेक्चर में. आज हम पढ़ेंगे कि ओवर एन इंटरवल हम कैसे निकालेंगे डिफरेंशिएबिलिटी. उसके बाद हम आ जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो, उससे पहले ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने घर के लिए करने को दिया था आपको. क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखिए. पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स. दिस वाज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन. क्या फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है जीरो पे, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं है, या फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं है कंटिन्यूअस भी नहीं है, या फिर नन ऑफ दिस? देखो इधर हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है. f(x) की वैल्यू दे रखी है x 3e रेज टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 4 अपॉन 2 माइनस e 1 बाई एक्स. राइट. नाउ वी हैव टू फर्स्ट चेक द कंटिन्यूटी. सबसे पहले हम क्या कंटिन्यूटी चेक करेंगे? कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि हम कंटिन्यूटी अभी चेक कर रहे हैं. कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या कर रहा था? सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x. तो ये किसके बराबर हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव. यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास? दैट इज x इंटू 3e रेज टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 4 अपॉन 2 माइनस e raised to the power 1 by x. Now you can see function is approaching to 0 negative. 0 negative as x approaching to 0 negative, 1 by x will approach to minus infinity and e की पावर माइनस इंफिनिटी will approach to 0, right? क्योंकि e की पावर माइनस x का ग्राफ कैसा होता है? This is like this. ठीक है. सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? x
3e, ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, प्लस 4 अपॉन 2 माइनस e, this approaches to minus infinity, right? So ultimate what will we get यहाँ से अच्छा x तो 0 के पास जा रहा है ना, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो this will become 0 plus 4 upon 2 minus 0, that will become 2. This is the left hand limit, 2 into 0, 0 into 2, तो आंसर विल बी 0 फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट. ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट. अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे. राइट हैंड लिमिट क्या होगी भाई? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, क्लियर, एंड देन इट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x 3e रेज टू द पावर 1 by x प्लस 4 अपॉन 2 माइनस e रेज टू द पावर 1 by x. ये चल रहा था हमारे पास. नाउ वी कैन से कि भाई जब x हमारा 0 पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है तो 1 by x विल अप्रोच टू इंफिनिटी पॉजिटिव, राइट. तो इनफाइनाइट बाय इनफिनिटी वाली फॉर्म बन जाएगी. तो हमें इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, है ना. कैसे चेंज करेंगे इसको? यहां से देखो, न्यूमरेटर से भी हम क्या लेंगे? e की पावर 1 by x कॉमन, और डिनोमिनेटर से भी हम क्या लेंगे? e की पावर 1 by x कॉमन. देन व्हाट विल वी गेट? लाइक दिस. यहां से 2e माइनस 1 by x माइनस 1, टेकिंग, यहाँ पे लिख देते हैं, टेकिंग e रेज टू द पावर 1 by x कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. यहां से हमारे पास क्या आएगा भाई? दिस इज 0 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0, क्योंकि माइनस साइन है, फिर से माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. अब यहाँ पे भी हमारे पास माइनस साइन है, फिर से e की पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट विल बिकम 0, राइट. यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 माइनस 1, क्लियर. देन व्हाट विल वी गेट? 0 इंटू समथिंग, कुछ भी होगा तो आंसर तो 0 ही रहेगा ना, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, 0 ही लिख देते हैं. नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन सी कि LHL इज इक्वल टू RHL. तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस तो है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट. तो थर्ड वाला ऑप्शन तो गलत हुआ, continuous at x is equal to 0. Now what we have to do, we have to check differentiability. Differentiability कैसे चेक करेंगे? अब मैंने कंटिन्यूटी ना आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई है. किसी को बाय चांस पहले रह गया है किसी का भी, तो आपको एक बार रिवाइज हो जाए कंटिन्यूटी, ठीक है. अब हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी में फिर से हमने अब LHD चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे चेक करते थे? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, ऐसे चेक करते थे ना हम. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस ऑफ h, एंड फ्रॉम हेयर व्हाट विल वी गेट? 3, यहाँ से e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 4 अपॉन, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? 2 माइनस e रेज टू द पावर 1 by h, और एक ये माइनस h ये वाला चल रहा है, क्लियर. नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि माइनस h से माइनस h विल बी कैंसिल आउट, एंड यहाँ से हमारे पास LHD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस विल बिकम 0, क्योंकि h अप्रोचेस टू 0, 1 by h अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एंड बाहर माइनस का साइन है, e की पावर माइनस इंफिनिटी विल बी 0. देन व्हाट विल वी गेट? 4 अपॉन 2. तो ये आ गई हमारी LHD की वैल्यू, ठीक है. ऐसे ही हमने अब राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है. राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते थे? 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, एंड इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0. दिस इज 3e रेज टू द पावर 1 by h प्लस 4 अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे h भी आएगा, इधर भी एक h आएगा, and this will become like this. Now you have noted कि भाई h से h फिर से कैंसिल आउट, बट इस टाइम पे ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रही है, क्योंकि ये हमारी पॉजिटिव है, राइट. सो टेकिंग 1 by e की पावर 1 by h कॉमन फिर से फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, एंड हमारे पास क्या बन गया भाई? ये बन गया हमारे पास. तो दिस इज 3 upon minus 1, answer will be minus 3. Now you can see कि LHD is not equal to right hand derivative.
So f is not differentiable at x is equal to 0. This is the final answer कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है. ठीक है. सो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. If it is clear, then do the thumbs up. नोट कर लिया सबने? Is it noted, everyone? रिपीट करना है. देखो हमें ये फंक्शन दिया हुआ था, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी थी एक्स 3e रेज टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 4 अपॉन 2 माइनस e रेज टू द पावर 1 बाई एक्स. राइट. सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव लेते हैं. राइट. और जैसे ही x हमारा 0 नेगेटिव को अप्रोच करेगा, 1 बाई एक्स अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी विल अप्रोच टू 0. तो ये वाली टर्म हमारी 0 बनी, ये वाली टर्म हमारी 0 बनी, और 0 इंटू समथिंग 0, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है. ऐसे ही राइट हैंड लिमिट हमने चेक करी, लेकिन उसमें हमारे पास यहाँ पे तो 1 बाय, यहाँ पे जब x 0 को अप्रोच कर रहा था तो 1 बाय एक्स किसको अप्रोच कर रहा था? इन्फिनिटी को. और e की पावर फिर 1 बाय एक्स किसको अप्रोच करेगा? e रेज टू द पावर इन्फिनिटी को. तो इससे बचने के लिए हमने क्या ले लिया? e की पावर 1 बाय एक्स कॉमन. तो हमारे पास ये बन गया भाई 3 प्लस 4e रेज टू द पावर 1 माइनस 1 बाय एक्स, एंड यहाँ से 2e रेज टू द पावर 1 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1. Now from here you will get 0 into this. 0 into something will become 0. Now you can say कि भाई LHL is equal to RHL is equal to 0. So function की और f of 0 पे भी हमें क्या दिया हुआ है? f of 0 पे भी 0 ही दे रखा है. तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस तो है. क्लियर. नाउ वी चेक डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमने अपना वही मेथड लगाया, लिमिट h टेंड्स टू 0, जो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए लगाते हैं. That is limit h tends to 0, f of 0 minus h minus f of 0 upon minus h. Now जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आपको रिप्लेस करना है from 0 minus h से. क्लियर. एंड हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी 2, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे आ जाएगी? -3. तो यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. राइट. सो द फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल. इज दैट क्लियर? कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है. क्लियर एवरीवन? ओके. ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बाय द वे. सॉरी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, नॉट प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर तो भी करेंगे. अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल. एक इंटरवल पे हम कब कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल. पॉइंट पे तो हमने सीख लिया था कि एक पॉइंट पे अभी अभी निकाल के तो आए, जैसे 0 पे निकाला हमने. राइट. अब हम बात कर रहे हैं इंटरवल की. तो इंटरवल पे दो चीजें आती है. पहला, ये फर्स्ट पॉइंट, कि हम कब कहेंगे कि फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है. ओपन इंटरवल मतलब ये ए बी टाइप का. कब कहेंगे? जब वो ए बी के, जैसे ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट. अब ओपन इंटरवल में हमें ये तो पता है कि एंड पॉइंट्स हमारे एक्सक्लूड होते हैं, इंक्लूड नहीं होते. ये बीच वाले पॉइंट्स ही इंक्लूड होते हैं. राइट. तो हम कब कहेंगे कि फंक्शन हमारा ए बी में डिफरेंशिएबल है? जब फंक्शन इसके इस वाले ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे, एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो. आप कोई भी पॉइंट उठाओ तो इट विल बी डिफरेंशिएबल. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा हमने जो फंक्शन लिया वो 1 से ना 5 के बीच में, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, 1 से 5 के बीच में डिफरेंशिएबल है. तो दैट मीन्स अगर आप 1.5 उठा रहे हो, 2 उठा रहे हो, 3 उठा रहे हो, 4, 4.5, 4.8, 4.999, उस पे भी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल. इज दैट क्लियर? हर एक पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट आप उठाओ. क्लियर है? ओपन इंटरवल फर्स्ट पॉइंट. ओके. नाउ कमिंग ऑन सेकंड, कि क्लोज्ड इंटरवल पे कब बोलेंगे कि हमारा क्लोज्ड इंटरवल पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है? दिस इज आवर सेकंड पॉइंट, कि f(x) is said to be differentiable over a closed interval ab. अब ab
क्लोज इंटरवल, राइट, दिस इज 1 और 5 ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, दिस इज 1, दिस इज 5, और ये भी हमारे इंक्लूडेड है पॉइंट्स अब, ठीक है। तो हम कब कहेंगे कि फंक्शन हमारा इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है? पहली चीज कि वो अंदर वाले सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो, जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि कोई भी आप पॉइंट उठाओ सी, सच दैट जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, उस पे ये आर एच डी विल बी इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। सो दिस इज आर एच डी एंड दिस इज एल एच डी, ये एग्जिस्ट भी करते हो फाइनाइटली और इक्वल भी हो, क्लियर। तो हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर तो कर रहा है। अब फर्स्ट पॉइंट पे आए कि फॉर द पॉइंट्स, जो ये एंड पॉइंट्स हैं अपने ए और बी, मतलब 1 और 5 लिए है हमने, इस पे जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट, इसका तो राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, मतलब इस इधर की साइड, और इस वाले पॉइंट का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को, क्लियर। क्योंकि हमारी कर्व तो हमने इसके बीच में ही बात कर रहे हैं ना, जैसे एक ग्राफ पे ये कर्व है, ये 1 ले लिया, ये 5 ले लिया। नाउ अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है फ्रॉम 1 to 5, आपकी तो ये दे रखी है ना सिर्फ डोमेन की, आप इसमें चेक करके बताओ। अब इसके बाहर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें बस ये अंदर वाली कर्व हो और ये एंड पॉइंट पे इधर वाली साइड जाए और इधर वाली साइड जाए, तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहां से एंड पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का राइट हैंड डेरिवेटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एंड सेकंड वाले का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वी विल चेक in case of closed interval. Is that clear? If it is clear, then do the thumbs up and everyone note the concept. लिख लिया सबने? चलो जी, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, एक ऐसे ही लेंगे अभी, डोमेन वाला ही क्वेश्चन, मतलब आपको ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक ए और बी, जैसे ये ऐसे बोल रहा है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। हम कोई भी डोमेन लें, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, तो आपको ये बताना है कि ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो हमने कैसे चेक करना है, अब यहां से देखो, पहले तो फंक्शन ही देख लो। एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, मोड दे रखा है, मोड ऑफ एक्स। हम तो जब एक्स की वाली वैल्यूज होती है तब बात करते हैं, राइट। जब भी हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ, जब भी हमें ये दे रखा हो कि मोड ऑफ एक्स किसी नंबर से छोटा है, तब इसका क्या मतलब होता है कि इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू -a से a के बीच में लाई करती है। और अगर आपको ये दे रखा हो कि मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, देन इट विल इम्प्लाई कि या तो x -a से छोटा है या बराबर या फिर उससे बड़ा है, क्लियर। अब इसी का ही यूज करके हम इधर फंक्शन डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो या तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1, क्लियर। अब -1 से छोटी हुई तो ये माइनस हो जाएगा, दैट विल बिकम -1/x, या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहां से हमारे पास क्या आया, दिस विल बिकम 1/x। अब ये वाली जो वैल्यू थी कि मोड ऑफ एक्स लेस देन 1, तो ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, एंड ये वैल्यू क्या दे रखी है, ax² प्लस b, क्लियर। नाउ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, राइट। फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस भी होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। नाउ f इज डिफरेंशिएबल, इट विल इम्प्लाई f इज कंटिन्यूअस। अब अगर कंटिन्यूअस है तो इसका क्या मतलब है कि LHL विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू, एक बार 1 पे चेक करते हैं, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो इट विल बिकम f ऑफ 1, क्लियर। नाउ यू कैन सी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे दिस इज ax² प्लस b ना,
तो a इंटू 1 प्लस बी सीधा सीधा लिख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए 1, f ऑफ 1 विल बी 1, तो हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 1, कंडीशन नंबर 1। नाउ अब फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल भी दे रखा है, f इज डिफरेंशिएबल, differentiable at x is equal to 1, it will imply कि left hand derivative will be equal to right hand derivative at x is equal to 1, right? अब left hand derivative की मैं बात करूं x is equal to 1 से, x लेस देन 1 के लिए हमारे पास डिफरेंशिएबल है तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का, मतलब एफ डैश ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। क्लियर? राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो इट विल बिकम कितना 1 बाय एक्स ना, तो एफ डैश ऑफ 1 बाय एक्स। नाउ यहां से हमारे पास क्या आएगा 2a x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो इट विल बिकम 2a इज इक्वल टू माइनस 1, सो a विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। अब ये मैंने सीधा डिफरेंशिएशन कैसे कर दिया, क्योंकि फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल दे रखा है, ठीक है। अगर हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं दिया होता देन वी नीड टू चेक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, बट वी आर गिवन कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम उसका डिफरेंशिएशन तो निकाल ही सकते हैं ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स, एंड 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे थे तो ये हमारे पास इसके बराबर आ गया, 2a is equal to minus 1 and a is equal to minus 1 by 2। अब a अगर मेरे पास minus 1 by 2 आया है तो put in 1, what will we get? a plus b is equal to 1, तो minus 1 by 2 plus b is equal to 1 and b is equal to 3 by 2। क्लियर? तो a की वैल्यू तो आ गई minus 1 by 2 and b की वैल्यू will be 3 by 2, so option D will be the correct option। 2021 का क्वेश्चन है ये, नोट कर लो सब लोग। यस, MTS संगरूर बॉयज, यस डी विल बी द राइट वन। टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन एवरीवन। इज इट डन? चलो अब ये देखो अगला क्वेश्चन, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम पहले लिमिट्स वाले क्वेश्चन करते हैं, कंटिन्यूटी के और फिर डिफरेंशिएबिलिटी के, मतलब साथ साथ ही कर लेंगे कवर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, कोई फंक्शन दे रखा है cos 2x प्लस, यहाँ पे लिख देती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos 2x प्लस a cos 4x माइनस b अपॉन x रेज टू द पावर 4, और वो बोल रहा है कि लिमिट हमारी फाइनाइट है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड देन a प्लस b आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो वे से कर सकते हैं। पहला, अगर आपको cos x की सीरीज याद है, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, वो याद है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है देन यू कैन अप्लाई सीधा LH रूल, ठीक है। LH रूल हम किस केस में अप्लाई करते थे, जब 0 बाय 0 फॉर्म बन रही थी। अब देखो आप x टेंड्स टू 0 जब लिमिट लगाओगे तो ये तो 0 को अप्रोच करेगा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर शुड ऑल्सो अप्रोच टू 0, राइट। मतलब ये अगर मैं इसमें पुट करूं, इसका क्या मतलब, cos 0 1 प्लस a इंटू cos 0 a माइनस b, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई -1, राइट। जस्ट अ मिनट,
तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, अभी कुछ भी अप्लाई नहीं करा, अभी तो हमने सिर्फ लिमिट पुट करी है। नाउ यू कैन अप्लाई LH रूल। LH रूल अप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन व्हाट विल बी, -2 साइन ऑफ 2x, यहाँ से हमारे पास आएगा -4a साइन ऑफ 4x, और b का डिफरेंशिएशन विल बी 0 अपॉन 4x क्यूब। तो ये हमारी फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है, यहाँ से हमारे पास कोई कंडीशन भी नहीं आ रही, इधर से ऊपर वाली टर्म से तो आई गई थी, है ना। फिर से आप क्या अप्लाई करोगे, अब फिर से हमने दोबारा से, क्योंकि हम LH रूल तो मल्टीपल टाइम अप्लाई कर सकते हैं जब तक हमारा आंसर ना आए, अगेन अप्लाई LH रूल। तो हमारे पास क्या बन गई फिर से इक्वेशन, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, -2 साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस विल बी -4 cos ऑफ 4x of cos ऑफ 2x, राइट। एंड यहां से हमारे पास क्या बनेगा, -16a cos ऑफ 4x अपॉन दिस इज 12x स्क्वायर। नाउ यू कैन सी कि नीचे वाला 0 को अप्रोच कर रहा है एज x टेंड्स टू 0, तो ऊपर वाला भी 0 को अप्रोच करना चाहिए, राइट। तो हमारे पास -4 इंटू 1 -16 इंटू a विल बिकम 0, एंड यहां से हमारे पास क्या बनेगा, -4 -16a विल बी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू विल बी -1/4। एंड हमारे पास एक कंडीशन क्या आई थी, यहाँ से फ्रॉम 1 हमारे पास क्या था, a माइनस बी विल बी इक्वल टू -1, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, -1/4 -1 इज इक्वल टू -b इज इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू -1/4 + 1 दैट विल बिकम 3/4। क्लियर। अब हमने निकालना क्या था, a प्लस b, सो इट विल बी इक्वल टू -1/4 + 3/4, दिस इज 2/4 एंड द आंसर विल बी 1/2। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। यस, वेरी गुड, 1/2 विल बी द राइट आंसर। कर लिया नोट सबने? इफ इट इज नोटेड देन डू द थम्स अप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो। अब हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एक फंक्शन दे रखा है एंड इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, b के बराबर, राइट। अब पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, ठीक है। b के बराबर जो दे रखी है, मतलब a और b की वैल्यू ही तो निकालनी है ना हमें, और फिर ऑर्डर्ड पेयर बताएंगे कि ये क्या बन रहा है ऑर्डर्ड पेयर ए बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने एक मेथड बताया था, दैट वाज रैशनलाइजेशन मेथड। ये भी देखो अभी रिसेंट आया है 2025 में क्वेश्चन, और लिमिट हमें क्या दे रखी है, एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। फंक्शन क्या दिया हुआ है, √x² - x + 1 माइनस ऑफ ax, और इसकी लिमिट दे रखी है b के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज x² - x + 1 माइनस ax मल्टीप्लाई, यहां से हमारे पास क्या आएगा, x² - x + 1 + ax, एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल गेट, जस्ट अ मिनट,
डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एंड दिस इज प्लस ए एक्स, राइट, एंड इट इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे देखो ऊपर जो न्यूमरेटर में है दिस इज a माइनस बी फॉर्म और इनटू a प्लस बी फॉर्म, राइट, सो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर? डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये है हमारे पास। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म हम इकट्ठी कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से हमारे पास क्या बना, वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है हमें, बी के बराबर। ठीक है, जब भी हमारे पास लिमिट जो होती है वो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है तो हम क्या करते थे, वन बाई एक्स में चेंज करते थे ना, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से भी एक्स कॉमन ले लिया नीचे से भी एक्स कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, वन माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स अपॉन दिस इज वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने क्या लिया, टेकिंग एक्स कॉमन फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो अगर आप यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये तो वैल्यू हमारी इनफाइनाइट बन जाएगी, तो दिस शुड इक्वल टू जीरो, मतलब वन माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तो ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वन, मतलब ए शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस वन, राइट। अब आप लिमिट पुट करोगे, जब ये टर्म हमारी जीरो बन गई तो हमारे पास क्या बचा, माइनस वन प्लस वन बाय एक्स and under the root we will get 1 minus 1 by x plus this minus a upon ये x चल, अच्छा ये हमने एक मिनट x कॉमन लिया था ना, इधर नहीं आएगा क्योंकि अंडर रूट से x स्क्वायर निकालना पड़ेगा तभी तो x बनेगा, वो इज इक्वल टू b, राइट। अब आप लिमिट सब्सटीट्यूट करो, माइनस वन, वन अपॉन एक्स तो जीरो होता है, दिस इज वन माइनस ऑफ a इज इक्वल टू, प्लस चल रहा था भाई, प्लस प्लस प्लस, यस दिस इज, यहाँ पे प्लस था ना हमारे पास, दिस इज इक्वल टू बी। नाउ यू कैन सी की a शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि अगर a माइनस वन हो गया तो डिनोमिनेटर विल गेट जीरो फ्रॉम दिस, it will imply a is equal to 1 and b will be equal to minus 1 upon 1 plus 1, that is 1 minus 1 by 2. This is the value of a and b. तो हमारे पास जो ordered pair बनेगा, ordered pair will be 1 and minus 1 by 2 and it is given in the option B. So the correct option will be option B from here. Clear? Just we have rationalized the function एंड हमने x कॉमन लिया है क्योंकि हमारे पास x टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट थी तो हमें वन बाई एक्स की फॉर्म में उसको बनाना है, ठीक है, और वहां से हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई एंड वी गॉट द आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप और नोट कर लो भाई सारे। इज इट डन? चलो भाई।
अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला भी 2025 का है, जनवरी शिफ्ट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब उसने बोला है कि फंक्शन बताना है कि कंटिन्यूअस, फंक्शन दे रखा है कि कंटिन्यूअस है, तो हमें ये बताना है कि k1 और k2 की वैल्यूज क्या होंगी। इफ यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ k1 एंड k2 देन यू हैव टू फाइंड k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, ठीक है, एंड द फाइनल आंसर फिर। तो अगर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कह रहे हैं ना कंटिन्यूअस है फंक्शन, एज f हमें क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस, implies left hand limit will be equal to right hand limit will be equal to f of 0, right? Now left hand limit की बात करूं, left hand limit this will be equal to f of 0 ना, तो हमारे पास ये क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 by x साइन ऑफ k1 plus 1 into x प्लस साइन ऑफ k2 minus 1 into x इज इक्वल टू f of 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 के बराबर, ठीक है। नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि ये वाली टर्म 0 को इंप्लाई कर रही है, ये वाली टर्म भी 0 को इंप्लाई कर रही है, 0 by 0 फॉर्म बन रही है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, अप्लाई LH रूल ऑन द राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन का डिफरेंशिएशन विल बी कोस, कोस k1 plus 1 into x एंड यहाँ पे k1 plus 1 क्योंकि कांस्टेंट था तो मल्टीप्लीकेशन में, फिर से दिस इज k2 minus 1 into cos of k2 minus 1 into x, x का डिफरेंशिएशन विल बिकम 1। तो अब देखो आप यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करोगे, दिस इज 2, यहाँ पे k1 plus 1 into 1 minus k2 minus plus k2 minus 1 into 1 will become 4 एंड यहां से हमारे पास क्या आएगा भाई, k1 plus k2 दिस विल बी इक्वल टू 2। क्लियर, एक इक्वेशन बन गई ये, क्योंकि यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो ये भी किसके बराबर होगी, अब f of 0 के बराबर, तो दिस विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट में मतलब जब x मेरा ग्रेटर देन 0 था तो फंक्शन क्या था, 2/x log with base e, this is 2 plus k1x and 2 plus k2x। नाउ यू कैन सी कि ये भी हमारी 0 by 0 फॉर्म ही बन रही है ना, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये अप्रोच कर रहा है 0 को, log ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 2/2 is 1, log 1 is 0, तो 0 by 0 फॉर्म बन रही है। फिर से हमने क्या करना है, अप्लाई LH रूल यहां से, एंड वी विल गेट लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 2 इंटू log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का 1/this k1 plus 1 into x, k1 plus x, k1 into x, एक मिनट भाई ऊपर वाला लिख दिया मैंने गलती से फंक्शन, दिस इज k1x/2 प्लस k2x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस इज 2 plus k2x का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन फिर हम एज इट इज रखते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज फंक्शन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, राइट। क्लियर, ये आया हमारे पास, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और ये किसके बराबर चल रहा है, 4 के बराबर। अब आप जहां जहां पे x है, इतनी बड़ी टर्म को सोल्व करने से बेटर जहां जहां पे x है उसकी जगह 0 रखते जाओ। ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ से ये 0 को अप्रोच कर रहा है, दिस इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0, देन व्हाट विल वी गेट, 2, दिस इज 1, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू k1 माइनस 2 इंटू k2 एंड 2 का स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 4, ये आ रहा है हमारे पास। नाउ यू कैन सी कि ऊपर भी 4 ही बन रहा है, 2, दिस इज 2, दिस इज 2, क्लियर, दैट इज 4 k1 माइनस k2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4। यहां से आपके पास क्या आ रहा है, दिस विल बिकम 4 के बराबर। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बाय 1 and 2 व्हाट यू विल गेट, कि एक आ रहा है k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 2, राइट, ये आ गई थी ना। एक आ रही है k1 माइनस k2 इज इक्वल टू 4,
From here you will get 2k1 will be equal to 6 and k1 will be equal to 3. अगर k1 की वैल्यू 3 के बराबर है तो k2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -1. तो यहां से k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, दिस विल बिकम 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज 9 + 1 इज इक्वल टू 10. तो 10 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर एंड इट इज गिवन इन द ऑप्शन बी. फिर से बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही. इज दैट क्लियर? बस मैंने लेफ्ट हैंड एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया है, रिपीट करना है. जस्ट अ मिनट. देखो सबसे पहले हमें फंक्शन दे रखा था कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है. हाँ जी कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं. फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, है ना, ये होगा. अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो हमारे पास क्या आ रहा था, 2/x. ये जो वैल्यू दे रखी थी, जब x हमारा लेस देन 0 है तो फंक्शन विल बिहेविंग लाइक ये, x जब मेरा लेस देन 0 है तो दिस इज 2/x साइन k1 प्लस x साइन k2 - 1x, ये था. अब x अगर 0 को टेंड कर रहा है, ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है. राइट हैंड साइड पे हमारे पास एफ ऑफ 0 4 के बराबर आ रहा है, मतलब फाइनाइट. तो फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हमने क्या कर दिया, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया, l'Hopital रूल. तो इस रूल से क्या किया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन विल बी कोस, और कोस के साथ जो कांस्टेंट था दैट इज k1 + 1 वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. लाइकवाइज k2 - 1 के लिए भी सेम, ठीक है, ऊपर. तो अब यहां से हमारे पास जो कंडीशन बनी दैट विल बिकम k1 + k2 इज इक्वल टू 2. यहाँ ये तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट वाला काम हो गया, ठीक है, वहां से एक कंडीशन हमारे को मिल गई. अब हम चलते हैं सेकंड वाली कंडीशन पे, जो हमें कहां से मिलेगी, राइट हैंड लिमिट से, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एफ ऑफ 0 के बराबर, ठीक है. तो फिर से ये 0/0 फॉर्म बन रही है हमारी. फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, LH रूल अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है. तो यहां से हमने क्या किया, 2 तो एज इट इज ही रखा. log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 कर देता है ना, log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x. तो ये log समथिंग कुछ बड़ा सा y दे रखा था, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा. फर्दर इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन रूल से, ठीक है, u/v रूल, v का स्क्वायर, फिर ये नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन. क्लियर? अब x 0 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे x की टर्म है विल गेट 0, ठीक है, वो 0 के बराबर हो जाएगी. यहाँ से हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई, k1 - k2 इज इक्वल टू 4. दोनों इक्वेशंस को सोल्व किया बाय एलिमिनेशन मेथड एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ k1 एंड k2. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, आपको क्लियर है. MSP पटियाला एंड MTS LDH बॉयज करके आपने कहा था रिपीट करना है. इज इट क्लियर? जस्ट अ मिनट. चलो, अगर अब ये क्लियर है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यस, अब मैंने एक कंपोजिशन वाला करवाया था ना आपको, कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, उन दोनों की कंपोजिशन हम कैसे चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पहले तो हम फंक्शन को वो करते हैं. जैसे f(x) हमें क्या दे रखा है, यहां से इधर ही लिख देते हैं. f(x) हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बस फंक्शन डिफाइन करते हैं. अगर x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 1. अब मोड दे रखा है, मोड. अगर x मेरा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ये माइनस हो जाएगा ना मोड, क्योंकि x -1 चल रहा है. क्लियर? अब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है देन इट विल बिकम x -1. क्लियर? तो अल्टीमेट जो हमारे पास फंक्शन बनेगा दैट विल बी x + 1 व्हेन x इज लेस देन 0. 0 से 1 के बीच में आएगा जब ये 1 - x होगा, एंड x इज ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x -1. ये हमारा फंक्शन है f(x). gx तो सीधा सीधा दे रखा है, उसको तो एक्सपेंड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मोड वाली कोई ऐसी वैल्यू नहीं दे रखी. क्लियर? अभी सिर्फ f(x) के लिए हमने उसको खोला है, मोड फंक्शन को ब्रेक किया है.
नाउ यू हैव टू फाइंड GOF, GOF फाइंड आउट करना, राइट? तो GOFX क्या बनेगा? ये जी फंक्शन कैसे काम कर रहा है? x+1, मतलब f ऑफ x+1 व्हेन f ऑफ x इज लेस देन 0, जहां जहां पे x है वहां पे fx से रिप्लेस किया, फिर 1 व्हेन fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नाउ यू कैन सी कि fx की वैल्यू जब 0 से छोटी है, यहाँ देखो, जब x की वैल्यू हमारी क्या है, 0 से छोटी, तो ये कैसे बिहेव कर रहा था हमारा fx फंक्शन? x+1 की तरह, x+1+1, क्लियर? फिर जब हमारा फंक्शन fx 0 से 1 के बीच में आया, तो ये कैसे बिहेव कर रहा था फंक्शन? -(x-1), राइट? तो मतलब, लेकिन जब हमारी वैल्यू 0 से यहाँ पे लिख देती हूँ ना, ये 0 है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो जी फंक्शन क्या कर रहा है? जी के अंदर आप कोई भी इनपुट डाल दो, अगर उसकी वैल्यू, x की वैल्यू, इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन इट विल बिकम 1। ठीक है, यहां से भी हमारे पास क्या आएगा? अगर आप 1 से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले रहे हो, तब भी हमारे पास क्या आएगा? 1। तो अल्टीमेट जो हमारा फंक्शन बना, दैट विल बिकम x+2 व्हेन x इज लेस देन 0, क्लियर? जब हम चले 0 से 1 के बीच में, तो दिस विल बिकम 1, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन इट विल ऑल्सो बिकम 1, क्लियर? तो अल्टीमेट हमारा जो फंक्शन ब्रेक हुआ है वो किस पे हुआ है? 0 और 1 पे, क्लियर? नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन सी, अब हमें किस पे चेक करनी है वैल्यूज अपनी? कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल किस पे चेक करना पड़ेगा? एक बार 0 पे, एक बार 1 पे। जल्दी से इसको चेक करके आंसर दो इन द चैट बॉक्स सब लोग। नाउ इट्स योर टर्न टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। नहीं, गलत है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे fx था ना, इधर x+1 आएगा भाई, 1 मिनट। हाँ, यहाँ से हमारे पास x इज लेस देन -1 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि fx की वैल्यू हमारी x+1 थी ना, जब लेस देन 0 की बात चल रही है। बाकी सबके लिए मैं इसको ऐसे लिख देते हैं, आप कंबाइन करके। जब x की वैल्यू लेस देन -1 है, तब तो ये x+2 की तरह बिहेव कर रहा है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो ये 1 की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है? नाउ यू हैव टू चेक एज अ फंक्शन, GOF को एक फंक्शन की तरह ही लो। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, LHL एट x इज इक्वल टू -1 चेक करना जरा। लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव ऑफ GOFX, तो इट विल बिकम क्या? लिमिट x टेंड्स टू 1, this will become -1, this will become x+2, and the answer is -1 + 2, that will be equal to 1। अगर आप राइट हैंड लिमिट चेक करोगे, तो ये किसके बराबर? -1 पॉजिटिव ऑफ fx, तो ये तो 1 ही आ रही है। नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन सी f ऑफ -1 पे भी वैल्यू कितनी है? 1। तो मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -1। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, function is continuous at x is equal to -1। Now what you have to do, you have to check differentiability। differentiability check करोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, that is limit h tends to 0 f of
यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, -1 माइनस एच, क्योंकि हम एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे चेक कर रहे हैं. दिस इज एफ ऑफ -1 अपॉन माइनस एच. नाउ फ्रॉम हेयर यू विल गेट, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, -1 माइनस एच प्लस 1. क्लियर? -1 माइनस एच प्लस 2. ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ -1 की वैल्यू इज -1 अपॉन दिस विल बिकम 1. यही अगर आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करूं -1 पे, तो ये किसके बराबर, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ -1 प्लस एच, एफ ऑफ -1 अपॉन एच, नोट माइनस, दिस इज एच. अब यहाँ पे देखो ये 1 -1 अपॉन एच, आंसर तो 0 आ रहा है ना, तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -1. क्लियर? अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, गलत. डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, गलत. नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो था ही, तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट. डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, so now what you have to do, you have to just practice these previous year questions. Limit of limit, continuity and differentiability. आपको बैठ के ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं. ठीक है, अब कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. Okay guys, have a nice day to all of you. Thank you.